हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि रेडियन क्या होता है और डिग्री क्या होता है, डिग्री का रेडियन में कन्वर्शन कैसे करते हैं और रेडियन का डिग्री में कन्वर्शन कैसे करते हैं, ये हमने देख लिया था। आज के लेक्चर में जो है हम एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर बी देख लो। ड्रॉ द एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट। आपको ये जो एंगल दिए हैं इनको ड्रॉ करके बताना है और ये बताना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है। 4 क्वाड्रेंट है ना, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आता है या फोर्थ में आता है, वो आपको देखना है। ओके, सो फर्स्ट हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है? फर्स्ट है -140 डिग्री, -140 डिग्री। सो इसको हम दिखा देंगे। ओके, सो ये x हो गया, यहाँ पर ये y हो गया। ओके, x हो गया, y हो गया। उसके बाद हमेशा इनिशियल तो 140 डिग्री है ना, तो इनिशियल आर्म रखना पड़ेगा और टर्मिनल आर्म कहीं तो भी होगा। ओके, सो हमेशा याद रखना कि ये इनिशियल आर्म हमेशा कहाँ पे रखोगे? ये x एक्सिस पे रखोगे, इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसे डार्क बना देना। ये हमारा इनिशियल आर्म बन गया। ओके, सो 2 बातें बताई थी आपको कि क्लॉकवाइज और दूसरा था एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अगर एंगल निगेटिव है तो वो कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर एंगल पॉजिटिव है तो वो कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। आपको बताया था ना। सो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये देख लो। ये फिजिक्स की मुझे वॉच मिल गई यहाँ से। ओके, सो कैसी घूमती है ये? हाँ, देख लो, ये क्लॉकवाइज हो गया, सबको पता ही है। वैसे ये क्लॉकवाइज हो गया। सो क्लॉकवाइज अगर ऐसे एंगल घुमाते हो तो वो कौन सा एंगल हो जाएगा? निगेटिव एंगल हो जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज ये ऐसे घूम रहे हैं ना, अगर उल्टा घूमेगा तो हम बोल देंगे कि वो कैसा है? पॉजिटिव एंगल है। ओके, सो यहाँ पे गौर से देखो कि आपको क्या निकालना है? -140 डिग्री मींस निगेटिव एंगल निकालना है। तो आपको क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। कैसे घूमना पड़ेगा? क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। ओके, सो ये टोटल कितना होता है बच्चों? ये टोटल होता है 360 डिग्री। ये टोटल राउंड कितना होता है? 360 डिग्री। ओके, सो अभी हमें कितना चाहिए? -140 डिग्री चाहिए। सो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये इनिशियल आर्म हो गया। क्लॉकवाइज मींस ये वाली साइड। तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर होता है? ये इसको परपेंडिकुलर है, तो यहां तक कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब बचे कितने? 50 डिग्री। -90 डिग्री -40 डिग्री, सॉरी -50 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? -140 डिग्री टोटल। सो यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री हो गया। यहां से लेकर यहां तक 90 होता है, तो कहां पे आएगा हमारा 50 डिग्री? यहां पे आ जाएगा कहीं तो भी। तो हमारा टर्मिनल आर्म हमें यहां से ऐसा मिल जाएगा। ओके, एग्जैक्ट नहीं निकाला तो भी चलेगा, जितना निकाल सकते हो उतना निकाल लेना। ओके, सो ये वाला एंगल हमारा कितना हुआ? -140 डिग्री। -140 डिग्री क्यों? क्योंकि हम क्लॉकवाइज घूमे। सो यहां से लेकर यहां तक ये इनिशियल आर्म, ये टर्मिनल आर्म, बस यही करना था। अब डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो कौन से क्वाड्रेंट में आया आपका टर्मिनल रे? टर्मिनल रे थर्ड क्वाड्रेंट में आया। सो द एंगल lies in third quadrant। एंगल कहां पे लाई किया है? थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई किया है। ओके, चलो ये तो एक हो गया। अभी सेकंड देख लो। सेकंड कितना है? 945। सो सेकंड हमारे पास है 945 डिग्री। तो इसका पहले x और y बना दो। सो ये x, उसके बाद ये y। ओके, सो ये x हो गया, ये y हो गया, ये इनिशियल रे बना देंगे यहाँ पर, इनिशियल रे। ओके, अब कितना चाहिए? 945 डिग्री। ये टोटल कितना होता है बच्चों? ये टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। अभी यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव मींस कैसे घूमेंगे हम? एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। सो देखो, यहां से मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, तो ये पूरा कितना हुआ? 360 डिग्री हुआ। 360 डिग्री हुआ। ओके, 2 बार अगर घूमते हो तो कितना हो जाएगा? 720 डिग्री हो जाएगा। एक बार घूमा तो 360 डिग्री,
2 बार घूमेंगे तो 720 डिग्री। हमें कितना चाहिए 945 डिग्री। सो यहाँ पर 720 हो गया, इसके और इसके बीच में कितना है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री लगा दो तो कितना आ जाएगा 0 और ये 11 यहाँ पर 810। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ 810 डिग्री। हमें कितना चाहिए 945। सो यहाँ पे और 90 ऐड कर दो, यहाँ पे और यहाँ पे 90 है ना, सो 0 10 और यहाँ पर 1, सो 900। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया 900 हो गया। ये 90 डिग्री हो गया और 45 चाहिए। सो इसके और इसके बीच में कितना है 90 डिग्री है, तो ये आधा हो जाएगा, तो यहां से लेकर ये हमें टर्मिनल आर मिल जाएगा। ओके, सो कहां पे लाई कर रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो द एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। सो थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड है बच्चों हमारे पास -820 डिग्री। ओके, सो ये x एक्सिस निकाल लिया हमने, ये y एक्सिस निकाल लिया, x को हमने डार्क कर दिया जो हमारा इनिशियल है। ओके, सो अभी माइनस चाहिए तो क्लॉकवाइज घूमेंगे। सो क्लॉकवाइज घूम लो भैया। सो यहां से घूमेंगे ऐसे 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 ऐसे, तो ये कितना हो गया 360 डिग्री हो गया। 2 बार घूमोगे तो 720 डिग्री हो जाएगा, 720 डिग्री हो जाएगा। ओके, हमें कितना चाहिए 820, मतलब और 100 घूमना है। यहां से लेकर यहां तक कितना होता है ये 90 डिग्री, और यहां से लेकर यहां तक ये 10 बना लो, तो ये कितना बन जाएगा हमारा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा -820 डिग्री। सो कहां पे लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, द एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, द एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, सो सभी एग्जांपल में थर्ड क्वाड्रेंट में लाई किया। अगर आप दूसरे एग्जांपल लेके सॉल्व करोगे तो वो दूसरे क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकता है। ओके, जरूरी नहीं कि वो थर्ड ही क्वाड्रेंट में आए। तो फर्स्ट, फिफ्थ और 10 मैंने सॉल्व करके दिया, बाकी के आप इजीली इसका रेफरेंस लेके सॉल्व कर सकते हो। कर लोगे ना, जरूर कर लोगे। मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी आपको बताता हूँ। तो ये एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड एग्जांपल देख लो। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियन। अभी एंगल का रेडियन में करना है, तो एंगल किस में दिया है हमें, डिग्री में दिया है। सो डिग्री का किस में करना है, रेडियन में करना है। एबीसीडी देख लो, अगर एबीसीडी आती है तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था पाव कहां पे रखोगे, हमेशा ऊपर रखोगे। सो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन। अगर ये रेडियन टू डिग्री होता तो हम पाव नीचे रख देंगे जैसे इंसान के होते हैं। ओके, सो 180 अपॉन पाई डिग्री लगा दोगे। ये बातें ध्यान में नहीं रहती है, कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो ऐसे ध्यान में रखना। अगर एबीसीडी है तो पाई हमेशा ऊपर रहेगा, पाई बाय 180 रेडियन। ओके, और R2D है तो 180 अपॉन पाई डिग्री। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट देख लो, फर्स्ट क्या है हमारे पास 250 डिग्री, तो आराम से कर लोगे। 250 डिग्री इक्वल्स टू 250 इंटू किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाय 180 रेडियन। सो दिस गेट कैंसिल, सो कितना मिल रहा है 25 पाई अपॉन 18 रेडियन। सो देयरफॉर 250 डिग्री इज इक्वल्स टू हमें कितना मिला 25 पाई अपॉन 18 रेडियन मिला। 25 अपॉन पाई 18 रेडियन हमें मिल गया। ओके, सो पाई की वैल्यू भी पुट अप करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अभी सेकंड देख लो। सेकंड देखने से पहले सेकंड क्या है हमारे पास, ये है 65 डिग्री। सर ये साथ में क्या लिख दिया आपने, 65 डिग्री और 30 के ऊपर ये डैश क्या है सर, इसके बारे में तो आपने पढ़ाया नहीं पढ़ाया है, पक्की बात है, बट अभी पढ़ा देता हूं। ओके, सो इसके लिए थोड़ा सा बेसिक देख लो बच्चों। इसमें क्या होता है 1 डिग्री इक्वल्स टू बच्चों होता है 60 मिनट। ये डैश का अर्थ क्या है, मिनट है। डैश का अर्थ क्या है, मिनट है। ओके, सो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है 60 मिनट। सो एंगल एंड मेजरमेंट में आपको ये जहां कहीं भी लिख के दिखेगा
उसको आप क्या करोगे, मीटिंग कहोगे। क्या कहोगे, मिनट्स कहोगे, सॉरी मीटिंग नहीं, क्या कहोगे, मिनट्स कहोगे। ओके, सो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। ओके, और 1 मिनट इज इक्वल्स टू ये होता है बच्चों 60 सेकेंड। तो ये तो हमें पता ही है। तो ये किसका सिंबल है, सेकेंड का। ये मिनट का और ये किसका है, सेकेंड का है। ओके, सो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 सेकेंड अगर होता है, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 सेकेंड, सो इस 60 को इस साइड लेके आओ, सो क्या मिलेगा, 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू, इसको इस साइड में लेके आओ, 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 1/60 डिग्री। ये फार्मूला मिल जाएगा, देख पा रहे हो ना। 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है, 60 सेकंड होता है। तो इस 60 को इसके नीचे ला लो, सो 1/60 डिग्री रहेगा। यहाँ पर क्या बचा है, 1 बचा है ना, यहाँ पर इसको इधर ला ले तो 1 बचा है। तो 1 मिनट इक्वल्स टू कितना होता है, 1/60 डिग्री। ओके, उसी प्रकार 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू ये भी होता है बच्चों 1/60 मिनट्स, 1/60 मिनट्स। ये कैसे किया, इसको इसके नीचे ला लो, सो 1/60 हो जाएगा, 1/60 मिनट इक्वल्स टू इधर क्या रहेगा, 1 सेकेंड। सो 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1/60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। तो ये ध्यान में रखना है। ओके, सो आते हैं इस प्रॉब्लम पर। ओके, सो 65 डिग्री 30 मिनट्स, इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 65 डिग्री प्लस 30। अभी देखो यहाँ पे क्या है, मिनट है ना, 30 मिनट है, तो 30 मिनट इक्वल्स टू कितना होता है, 1/60 डिग्री होता है, 1/60 डिग्री। ओके, सो 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री होता है, तो 30 मिनट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30/60 डिग्री हो जाएगा, 30/60 डिग्री हो जाएगा ना। अरे 2 मिनट इक्वल्स टू कितना होगा, 2/60 का डिग्री। ओके, 3 मिनट्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3/60 का डिग्री। वैसे ही 30 मिनट्स का कितना हो जाएगा, 30/60 का डिग्री हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 1/60 डिग्री से, 1/60 डिग्री से मल्टीप्लाई किया। तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व कर दो। सो यहाँ पर हो जाएगा 65 डिग्री प्लस ये यहाँ पर हमें मिलेगा 1/2 डिग्री। सो 65 प्लस 1/2 डिग्री, सो ये मिलेगा 65 इंटू 2, दैट इज द 65 इंटू 2, सो 10, ये 12 और ये 13, सो 130 प्लस 1/2 डिग्री, सो ये हमें मिलेगा कितना, 131/2 डिग्री, 131/2 डिग्री। ओके, बट हमें डिग्री में नहीं करना है, ये जो एंगल है इसको किस में करना है, रेडियन में करना है। सो रेडियन में करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, डिग्री का रेडियन में करना है। एबीसीडी पाव हमेशा ऊपर रखोगे, वेरी गुड। सो इसको क्या कर दोगे, 131/2 इंटू π/180 रेडियन। सो यहां पर कितना आ जाएगा, 131 π/360 रेडियन आ जाएगा। ओके, सो देयरफॉर 65 डिग्री और 30 मिनट्स इज इक्वल्स टू कितना होता है, 131 π/360 डिग्री, सॉरी रेडियन होता है, रेडियन होता है। ये हमने कन्वर्ट कर लिया। ओके, सो ये फार्मूले आपको ध्यान में रखना होगा, तब जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ओके, मैं उसको वैसे ही रहने देता हूं। इस साइड में मैं अभी ये थर्ड वाला सॉल्व करता हूं, थर्ड वाला सॉल्व करते हैं हम। ओके, सो थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड है 40 डिग्री 48 मिनट्स। ओके, सो 40 डिग्री बीच में प्लस लगा देंगे, 48 मिनट का डिग्री में करना है तो 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 48 ऑलरेडी था, सो 48/60 डिग्री हो जाएगा। ओके, सो कितना आ जाएगा, ये 40 डिग्री प्लस ये 4/5, 12 का जाएगा ना, 12×5 60 और ये यहाँ पर 48। ओके, सो 4/5 डिग्री, सो ये कितना हो जाएगा, 40 प्लस 4/5 का डिग्री, सो विच इज इक्वल्स टू ये 20, सो ये 204/5 का डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो, बट हमें डिग्री में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, रेडियन में। सो डिग्री का रेडियन में करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, बोल दो ना जरा,
पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन। सो कितने का भाग जा रहा है यहाँ पर? सो यहाँ पे हम लिख देंगे 102 पाई अपॉन 5 इंटू यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 90। ओके, सो यहाँ पे लिख दूं पूरा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ओके, समझ लेना आप लोग, ये तो लिख लिया होगा ना आप लोगों ने। ओके, सो 102 पाई अपॉन 90 डिग्री, सो ये मिल गया हमें 102 पाई अपॉन 450 रेडियन। और भाग जा रहा है क्या इसमें? जा रहा है तो दे दो, नहीं जा रहा है तो इतना भी रखा तो भी चलेगा, ठीक है। सो 40 डिग्री एंड 48 मिनट्स इज इक्वल्स टू 102 पाई अपॉन 450 रेडियन होता है। ओके, सो करते आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 5 टर्म है, उसने के मैंने 3 सॉल्व कर दिया, 2 आप सॉल्व कर लेना। ओके, सो हमने ये नया सीखा है, तो ये आपको 1 मिनट अगर होता है तो 1/60 डिग्री होगा वहां पे, और 1 सेकंड होता है तो 1/60 मिनट्स आपको करना पड़ेगा। ओके, सो ये आप इसको कॉपी कर लो, हम अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन देख लो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड। ये जो एंगल दिए हैं इनको आपको डिग्री, मिनट और सेकंड में लिखना है। मतलब जो फाइनल आंसर आएगा आपका उसमें डिग्री भी होना चाहिए, मिनट भी होना चाहिए और सेकंड का भी होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है कि 183.7 डिग्री। ओके, सो अभी इसको क्या लिख पाओगे बच्चों? 183 प्लस 0.7 डिग्री, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। ओके, क्योंकि इनको ऐड करते हो तो यही मिलेगा 183.7। ओके, सो 183 प्लस 0.7 डिग्री, 183 डिग्री लिख दो यहाँ पे। ओके, सो 0.7 डिग्री। अभी 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है? 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया। ओके, सो 183 डिग्री प्लस अभी 0.7 डिग्री का किस में करना है? मिनट में करना है। सो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60, सो 2 डिग्री इक्वल्स टू 2 इंटू 60 मिनट। ओके, उसके बाद 3 डिग्री इक्वल्स टू 3 इंटू 60 मिनट। ओके, उसके बाद 0.7 डिग्री अगर है तो 0.7 इंटू 60 मिनट हो जाएगा। सो 0.7 इंटू 60 मिनट हम क्या कर रहे हैं? डिग्री, मिनट और सेकंड में हम हमारा आंसर लाने वाले हैं। ओके, सो 183 डिग्री प्लस ये कितना आता है? कैलकुलेट कर लो। सो ये आएगा 60 इंटू 7, सो 0 साइन 42, सो यहाँ पर 42 0 मिल गया। ओके, सो पॉइंट कहाँ पे रखोगे? 1 के बाद, सो 42 आ जाएगा। 42 यहाँ पर मिनट्स, 42 मिनट्स मिल गए, 42 मिनट्स। ओके, तो ये आया हुआ 42 मिनट है ना, ये पॉइंट में नहीं आया। ओके, सो इसको क्या लिख दोगे? 183 डिग्री 42 मिनट्स, 183 डिग्री 42 मिनट्स। ओके, सो आप ऐसा लिख सकते हो कि 183.7 डिग्री इज इक्वल्स टू 183 डिग्री 42 मिनट्स, 183 डिग्री 42 मिनट्स। ओके, सो ये लिखने का मेथड होता है बच्चों। ओके, चलो सेकंड देख लो। सो सेकंड में क्या है, ये इसको मिटा देता हूं मैं। सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड है 245.33 डिग्री। ओके, सो इसको क्या लिख पाओगे बच्चों? 245 डिग्री प्लस कितना लिख पाओगे? 0.33 डिग्री, 0.33 डिग्री। ओके, इन दोनों को ऐड करोगे तो यही मिलेगा। ओके, सो इसको क्या लिख पाओगे? और 245 डिग्री प्लस 0.33 डिग्री, जैसे यहाँ पे था ना 0.7 डिग्री, उसका हमने मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया। सो 0.33 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आता है? 33 इंटू 6, सो यहाँ पे आएगा ये 18, यहाँ पे आएगा ये 18 और ये 119, सो 1980, सो 2 के बाद 0 है, सो 19.245 डिग्री, 19.80, यहाँ पे क्या आएगा? मिनट्स आएगा ना, मिनट्स। ओके, सो 19.80 मिनट्स हमने बराबर किया ना,
यहाँ पे 33 और यहाँ पे कितना था 60 था, सो 0 0 आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 33 और यहाँ पे 60, सो 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 18 और एक 19, सो 0 8 1 9, 2 के बाद शून्य है, सो 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 19.80। ओके, सो क्लियर है। ओके, उसके बाद अब ये पॉइंट में आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट पे नहीं आ रहा था आंसर तो हमने छोड़ दिया, बट पॉइंट पे आ रहा है तो और इसको कन्वर्ट करो सेकंड में। ओके, कैसे करोगे देख लो, 245 डिग्री प्लस 19 मिनट्स प्लस यहाँ पे क्या लिख पाओगे 0.80 मिनट्स, 0.80 मिनट्स। ओके, सो 245 डिग्री प्लस 19 मिनट्स प्लस 0.80 इंटू 60 सेकेंड, क्योंकि सो वन मिनट इक्वल्स टू कितना होता है 60 सेकेंड, सो 2 मिनट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा। ओके, सो 0.8 मिनट 80 मिनट कितना हो जाएगा 0.80 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा, है ना। ओके, सो हमने ये कर दिया, सो 245 डिग्री प्लस 19 मिनट्स प्लस ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, सो 8060 यहाँ पर 0 आएगा और ये 56। ओके, 0056, सो कितने बाद है 1 2, 2 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट दे दिया, सो 56 सेकेंड। सो लिखोगे कैसे इसको 245 डिग्री, ये प्लस हटा दो 19 मिनट्स और 56 सेकेंड, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो 245.33 डिग्री इज इक्वल्स टू 245 19 मिनट्स और 56 सेकेंड। सो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, चलो अभी थर्ड देख लो। थर्ड, सो 1/5 रेडियन, 1/5 रेडियन, हमारे पास तो पहले डिग्री होना चाहिए, फिर जाके हम उसका मिनट करेंगे, मिनट होगा तो सेकंड करेंगे। बात समझ में आ रही है? डिग्री है तो हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट है तो हम सेकंड में कर सकते हैं, और सेकंड है तो वहां तक हम रुक जाएंगे। ओके, सो 1/5 रेडियन है तो इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करो। सो 1/5 डिग्री में करना है, रेडियन का डिग्री में, उल्टी एबीसीडी, सो पाव हमेशा नीचे रखोगे। सो 180 अपॉन पाई, सो ये कितना आएगा 180 अपॉन 5 पाई आएगा। ओके, 180 अपॉन 5 पाई। सो यहाँ पर क्या कर दोगे, पाई की वैल्यू पुटअप कर दोगे, पिछले लेक्चर में बताया था पाई डे, याद करो कितना होता है 5, 22/7 यहाँ पर रख दोगे। ओके, सो ये कैलकुलेट कर लो कितना आता है, ये मिटा देता हूं मैं। सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 180 अपॉन 22 इंटू 5, और ये 7 ऊपर चला जाएगा अपॉन 7, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 180 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 5, सो यहाँ पे हमें मिलेगा, ये यहाँ पे मिलेगा 11 इंटू 5, और यहाँ पे 11 का भाग यहाँ पे मिलेगा 70 नहीं मिलेगा, 90 मिलेगा, 90 इंटू 7। ओके, सो ये 630 और यहाँ पे 55 मिलेगा, 630 और 55। ओके, सो ये आता है 11.4545 डिग्री। आप करके देखना, आपका आ जाएगा। ओके, सो इसको क्या लिख पाओगे, 11.4545 इज इक्वल्स टू 11 डिग्री प्लस 0.4545 डिग्री, ऐसे लिख पाओगे। ओके, सो 11 डिग्री प्लस 0.4545 इंटू 60 मिनट्स, 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 मिनट्स, सो ये कितना आएगा 4545, और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7×5 यहाँ पर 3, और ये 24, 24, 25, 26, 27, 2। ओके, ये 7×5 और ये 2, 32, उसके बाद 24, 25, 26, 27, सो यहाँ पर और एक 0 लगा देंगे। सो 1 2 3 4, 4 के बाद है, सो 1 2 3 4, सो 22, ये कितना आया हमारा 27.27 मिनट्स, 27.27 मिनट्स। ओके, सो 11 डिग्री प्लस
27 मिनट्स प्लस 0.27 मिनट्स, 0.27 मिनट्स। ओके, सो 11 डिग्री प्लस 27 मिनट्स प्लस 60 इंटू 0.27 सेकेंड लगा दोगे, क्योंकि और 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आएगा भैया, ये कितना आएगा, यहां पर से मैं इसको हटा देता हूं। ओके, सो कैलकुलेट कर लो। सो यहां से 27 और ये 6, तो ये 42, यहाँ पर ये 12 और 4 16। ओके, और 0 लगाना पड़ेगा, और किसके बाद है, 2 पॉइंट के 1 2, सो 16.20। ओके, सो 11 डिग्री प्लस 27 मिनट्स और प्लस ये कितना आएगा 16.20 सेकंड आ जाएगा। ओके, और इसको लिखने की जरूरत नहीं है भैया, 5.5 के नीचे है ना 16.2, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 16 लिख देंगे। अगर ये 5 पॉइंट के ऊपर होता तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते थे। ओके, सो 11 डिग्री 27 मिनट्स और 16 सेकंड, ये हमारा तीसरे का फाइनल आंसर हो जाएगा। 1/5 का रेडियन इज इक्वल्स टू 11 डिग्री 27 मिनट्स और 16 सेकंड। ओके, सो थोड़ा सा आपको इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी, बट बच्चों इसको छोड़ना नहीं है, ट्रिक समझ लो। ट्रिक क्या है वो समझ लो, मिनट का सेकंड में, उसके बाद कितने सेकंड कितना डिग्री होता है, कितना डिग्री कितना मिनट होता है, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ये प्रॉब्लम में तो 60 से मल्टीप्लाई करते जाओ, डिग्री मिनट सेकंड, DMS क्या आया हमारे पास, DMS। ओके, DMS डिग्री मिनट सेकंड, डिग्री मिनट सेकंड। डियर मिस्टर सुरेश या डियर मिस्टर साईनाथ, ध्यान में कैसे भी रखो, कोई भी फ्रेंड का नाम लगा लो, डियर मिस्टर साईनाथ लगा लो, सारंग लगा लो, कुछ भी लगा लो। मेरा एक सारंग फ्रेंड था, सो डियर मिस्टर सारंग। ओके, सो डिग्री मिनट सेकंड, अब ध्यान में रख पाओगे, बिल्कुल रख पाओगे। ओके, सो आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। थर्ड आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, हो भी गया होगा आपका सॉल्व। सो फोर्थ यहाँ पे रुक जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं और एक्सरसाइज के 1.1 के जो बचे हुए हैं वो हम क्लियर करने वाले हैं। ओके, सो तब तक आप, मैंने ये 3 ही सॉल्व कर दिए और एक होगा उसमें, तो आप उसको सॉल्व कर लेना। ओके, और उसमें भी प्रॉब्लम नहीं मिलता है तो आप मिसलेनियस में जाओ, मिसलेनियस में ऐसे प्रॉब्लम जरूर मिलेंगे, तो उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट लेक्चर में आप होमवर्क करके आइए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए 1.1 के बाकी के एग्जाम्पल लेके आऊंगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।